केरल वक्फ बोर्ड को लेकर इन दिनों एक नया कानूनी विवाद सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शॉन जॉर्ज ने केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि केरल वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ संशोधन कानून में निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं किया गया है और बोर्ड वर्तमान में गैर मुस्लिम समुदाय की अनिवार्य नियुक्ति के बिना काम कर रहा है। ये मामला केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति का नहीं बल्कि इससे वक्फ बोर्ड की वैधता, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे कई महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ये मुद्दा अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी संपत्ति, जमीन या अन्य संसाधनों को धार्मिक, सामाजिक या जन कल्याण के उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन और देखरेख वक्फ बोर्ड द्वारा की जाती है। देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड कार्यरत है जिनका काम वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, प्रबंधन और उचित उपयोग सुनिश्चित करना होता है। शॉन जॉर्ज की याचिका का मुख्य आधार वक्फ संशोधन अधिनियम है। याचिका में कहा गया है कि इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर समुदायों का होना अनिवार्य है। कानून निर्माताओं का मानना था कि इससे बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और वित्तीय मामलों में बेहतर जवाबदेही आएगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रावधान केवल एक औपचारिक नहीं है बल्कि कानून की एक स्पष्ट और अनिवार्य शर्त है। इसलिए यदि बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाती तो बोर्ड का गठन अधूरा माना जा सकता है। याचिका के अनुसार 4 फरवरी को राज्य सरकार ने केरल वक्फ बोर्ड के लिए 9 सदस्यों की नियुक्ति की थी, लेकिन नियुक्त किए गए सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय से थे। आदेश में ये जरूर कहा गया है कि शेष 2 सदस्यों की नियुक्ति बाद में की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। शॉन जॉर्ज का तर्क है कि केवल ये कह देना कि भविष्य में नियुक्तियां कर दी जाएंगी कानून का पालन नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि जब तक आवश्यक गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक बोर्ड का वर्तमान स्वरूप अधूरा है और उसका संचालन सवालों के घेरे में है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून में जिस प्रकार बोर्ड की संरचना निर्धारित की गई है उसका पालन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार किसी भी कारण से इस प्रावधान का पालन नहीं करती तो ये कानून की भावना और उद्देश्य दोनों के विपरीत माना जाएगा। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि प्रशासनिक संतुलन और स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करना बताया गया है। समर्थकों का कहना है कि जब किसी संस्था के पास बड़ी मात्रा में संपत्ति और वित्तीय संस्थानों का प्रबंधन हो तो उसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों की भागीदारी पारदर्शिता को मजबूत करती है। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग राय भी सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वक्फ बोर्ड मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों का प्रबंध करता है, इसलिए उसमें मुस्लिम सदस्यों की प्रमुख भूमिका स्वाभाविक है। वहीं दूसरी ओर कानून में स्पष्ट प्रावधान होने के कारण कई विशेषज्ञ मानते हैं कि नियमों का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। अब ये मामला केरल हाई कोर्ट के सामने है। अदालत को यह तय करना होगा कि क्या वर्तमान बोर्ड का गठन कानून के अनुरूप है या नहीं। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में नियुक्ति का दिया गया आश्वासन पर्याप्त है या नहीं। यदि अदालत याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत होती है तो राज्य सरकार को जल्द से जल्द गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करनी पड़ सकती है। कुछ परिस्थितियों में बोर्ड के फैसलों और उसके कामकाज की वैधता पर भी सवाल उठ सकते हैं। यदि अदालत याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत नहीं होती है तो राज्य सरकार को जल्द से जल्द गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करनी पड़ सकती है। कुछ परिस्थितियों में बोर्ड के फैसलों और उसके कामकाज की वैधता पर भी सवाल उठ सकती है। और वहीं यदि अदालत सरकार के पक्ष को सही मानती है तो बोर्ड अपना कामकाज पहले की तरह जारी रख सकेगा। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये बहस शुरू कर दी है कि सार्वजनिक संसाधनों और वैधानिक निकायों में विधता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए प्रावधानों का कितना सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही ये मामला ये भी दिखाता है कि कानून में लिखी गई प्रत्येक शर्त का महत्व होता है और किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी भविष्य में कानूनी चुनौती को जन्म दे सकती है। फिलहाल सभी की नजर केरल हाई कोर्ट की सुनवाई पर है।
अदालत के फैसले से न केवल केरल वक्फ बोर्ड के भविष्य की दिशा तय होगी, बल्कि ये भी स्पष्ट होगा कि वक्फ संशोधन कानून के इन प्रावधानों की व्याख्या और अनुपालन किस प्रकार की जाएगी। आने वाले दिनों में इस मामले पर होने वाली सुनवाई और अदालत की टिप्पणियां देश भर के वक्फ बोर्डों और अन्य वैधानिक संसाधनों के लिए भी महत्वपूर्ण मिसाल बन सकती है। कुल मिलाकर ये मामला केवल 2 गैर मुस्लिम समुदाय की नियुक्ति तक सीमित नहीं है। ये कानून के पालन, प्रशासनिक पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही और संवैधानिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद बन चुका है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।